हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वो हेल्थ के ऊपर। इस चैनल पर हम काफ़ी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आईपीओस के बारे में डिस्कस करते हैं। इस चैनल पर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट्स। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट्स आप सभी को पता है कि डेरिवेटिव मार्केट्स में किस तरीके से क्या होता है, कितने तरह का डेरिवेटिव मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। आज का टॉपिक पोजीशन इन डेरिवेटिव मार्केट। तो पहला होता है लॉन्ग पोजीशन। अब सवाल ये है कि लॉन्ग पोजीशन होती क्या है। देखिए, आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। यानी कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को यानी कि खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो उस पोजीशन को आप कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, यानी कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में बाय किया है कुछ, तो उस पोजीशन को आप कहते हैं बाय पोजीशन। एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एक ए है, ए ने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं सेंसेक्स फ्यूचर में, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग ऑन 10 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर। अगर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मिस्टर बाय जो है बाय करता है 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर, तो इसको भी हम लॉन्ग कहेंगे कि लॉन्ग पोजीशन इन 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर। तो ये लॉन्ग पोजीशन होती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। तो लॉन्ग पोजीशन मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको लॉन्ग पोजीशन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पोजीशन होती है आपकी शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है कि आपने कोई माल लिया और उसको शॉर्ट किया यानी कि सेल किया। बट यहाँ पे कुछ समझने वाली बात यह है कि आपके पास शेयर्स नहीं हैं और आपने शेयर्स को बेच दिया है। तो आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड सेल पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ शॉर्ट पोजीशन। यानी कि आपके पास वो शेयर्स नहीं थे, आपने सोल्ड आउट कर दिए। एग्जांपल समझते हैं। एक एक्स है, एक्स ने 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं सेंसेक्स फ्यूचर में और उनको उसके पास नहीं है और आपने उसको सेल आउट कर दिया ऑन अ 10 कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेंसेक्स फ्यूचर। एक एग्जांपल ये हुआ। सेकेंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक वाई है, उसने 6 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी फ्यूचर में लिए हैं और उसने भी सेम तरीके से उसके पास वो शेयर्स या वो पोजीशन नहीं है। उसने क्या किया, 6 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और उन उसके पास नहीं है और उसने वो बेच दिए। प्रॉफिट कैसे होगा? जब प्रॉफिट कैसे होगा, मान लेते हैं उसने शॉर्ट किया है। जब आप शॉर्ट करते हैं मार्केट में, तो दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि जब वो प्राइस आपने मान लीजिए कितने पे आपने शॉर्ट किया है, आपने 50 पे शॉर्ट किया और वो 20 पे आ गया, तो 20 पे आप उसको बाय करेंगे और उस पोजीशन को क्लोज करेंगे, तो आपको वो जो अमाउंट डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर है? एक होती है ओपन पोजीशन। तो ओपन पोजीशन अगर हम समझते हैं तो outstanding unsettled either long or buy or a short sell position in a various derivative contract is called open position।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, यानी कि देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सेंस कि आपने अभी तक अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया है डेरिवेटिव मार्केट में, उसको हम ओपन पोजीशन कहते हैं। यानी कि आपने बाय किया है, वो अभी आपने बाय किया, आपने सेल आउट नहीं किया है या आपने पोजीशन को क्लोज नहीं किया है, तो उस पोजीशन को हम कहते हैं ओपन पोजीशन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक्स है, एक्स ने 6 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं टीसीएस फ्यूचर में और गोज लॉन्ग ऑन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिलायंस फ्यूचर, तो ही इज सेड टू बी हैविंग ओपन पोजीशन विच इज इक्वल टू शॉर्ट ऑन 6 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीसीएस एंड लॉन्ग 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस। ठीक है, तो इफ ऑन द डे the next day he buy 3 TCS contract of same maturity, his open position would be short on 3 TCS contract and long 3 रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि उसने 6 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं खरीदे टीसीएस फ्यूचर पे और 5 कॉन्ट्रैक्ट उसने खरीदे रिलायंस फ्यूचर पे। ठीक है, तो ये उसका, देखिए जब तक इसको वो फाइनलाइज नहीं करेगा यानी कि इनको क्लोज नहीं करेगा तो ये उसकी ओपन पोजीशन रहेंगी। ये एग्जांपल आप सही से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि इजीली आपको समझ में आ जाए, काफ़ी एक सिंपल सेंस में मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पर पुट किए हैं। तो सीधा सिंपल, अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझे, आपने मान लेते हैं एक निफ्टी का या किसी भी शेयर का आपने एक कॉल लिया और कॉल लेके आपने, आप डीमेट में देखते होंगे कॉल लिया, वो आपकी ओपन पोजीशन में शो होता है, अनसेटल पोजीशन में शो होता है, तो वो पोजीशन आपकी ओपन पोजीशन होती है। ठीक है, नेक्ड पोजीशन क्या होता है? नेक्ड पोजीशन इन अ फ्यूचर मार्केट सिंपली मीन्स अ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन in any future contract without having any position in the various asset। यानी कि कोई भी पोजीशन जो फ्यूचर मार्केट में आपने ली है, लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, विदाउट हैविंग एन पोजीशन इन द अंडर, यानी कि आपके पास अंडरलाइंग उस एसेट में आपकी पोजीशन नहीं है और आपने शॉर्ट या लॉन्ग कर दिया, उस पोजीशन को आप कहते हैं नेंग पोजीशन। एक होता है आपके पास अब कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन होती है। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोजीशन इन द फ्यूचर ऑन द सेम अंडरलाइन, long on the maturity contract and short on different maturity contract, तो इसको कहते हैं हम कैलेंडर शॉर्ट पोजीशन, कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। ओके, तो ये दो तरह की और पोजीशंस थी। अब नेक्स्ट पोजीशन आती है ओपनिंग अ पोजीशन। देखिए ओपनिंग अ पोजीशन होती है कि आपने एक पोजीशन, सीधा सिंपल एक पोजीशन ले ली, उसको कहते हैं ओपनिंग अ पोजीशन। तो ओपनिंग अ पोजीशन मींस आइदर बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इंक्रीजेस क्लाइंट ओपन पोजीशन और अ लॉन्ग पोजीशन, यानी कि एक ओपन पोजीशन, आपने एक पोजीशन ली है। ठीक है, टेक द पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन होती है आपकी क्लोजिंग द पोजीशन। तो क्लोजिंग द पोजीशन का मतलब होता है, पहले इसको रीड करिए, क्लोजिंग अ पोजीशन मींस आइदर बाइंग और सेलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच essentially result in a reduction client's open position। ठीक है, तो क्लोज द पोजीशन सिंपल इसका मीन है कि आपने पोजीशन को क्लोज कर दिया है। जैसे हमने अभी पीछे समझा था हमने कि ओपनिंग पोजीशन जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तो क्लोज नहीं होगा, वो वाला सीन है। तो क्लोज द पोजीशन जब आप क्लोज कर देते हैं तो उसको क्लोजिंग द पोजीशन कहते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी और टॉपिक के ऊपर अगर कुछ जानना है तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इनवी हेल्प चैनल को, जिसमें आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ मिल जाएंगी टॉपिक्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें,
सब्सक्राइब तो मैंने बोल ही दिया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो